जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम्। नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल्मणोऽहं गणिपते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुखकेवली मणिनम्। यह श्री समय सारथी परमागम शास्त्र विराजमान। अहो समय सारथी मेरे परमार्थ स्वरूप का संदेशा लेके आया। इस अंतर में हर्ष हो। जैसे कोई दूर गांव से अपने किसी प्रिय जन का संदेश लेके आए, उसे देखते ही कैसा आनंद होता है। एक समय वह था, डाकिया को देखते ही लोग प्रसन्न हो जाते। ये हमारा संदेशा ले। ऐसे ही उपदेश का निमित्त मिले, देव गुरु धर्म का निमित्त मिले, साधर्मियों का निमित्त मिले, समागम मिले, तत्व चर्चा सुनने को, पढ़ने को, सुनाने को मिले, तो अंतर में ऐसा हर्ष भाव हो जाना चाहिए। अहो यहाँ अपने पारमार्थिक स्वरूप का संदेश सुनने, पढ़ने, सुनाने को। प्राप्त श्रेयोषम को इंद्रिय ने, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, इंद्रिय के भोग और द्रव, तत्संबंधी कर्तव्य, भोक्त संबंधी विकल्प, उनकी रखवाल संभाल, जुटाना हटाना इत्यादि में अपनी चेतना का दुरुपयोग तो बहुत होता है। ओ अब तो उस चेतना के सदुपयोग का काल आया है, अवसर आया है, जहां अपने तत्व की चर्चा है। अंतर में ऐसा संस्कार छप जाए है, जैसे लौकिक में इंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ का कोई नाम लेवे, खुशबू आवे, देख लेवे, स्मरण कर लेवे, तो उदीर्णा सी होती है कि नहीं होती है? क्या है? इसी प्रकार
कुन स्वामी समयसार अरस मरुवम मगंधम। ये चर्चा मात्र शब्द सुनते ही विचारते ही अंदर में एकदम घंटी बज जाए, हाँ या हमारी बात। मने ऐसा ऐसा हो जाए में आया कि भाई कुछ तो है। नींद में सोते सोते भी तेरा नाम लेके कोई आवाज दे तो तू ही उठता है, हैं? हाँ। इसी प्रकार अपने स्वतत्व के इतने गहरे संस्कार अंदर में पड़ना चाहिए। दे कैसी भी स्थिति में हो, संयोग कैसे भी हो, मान अपमान का कोई विकल्प ना हो, वो मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। आचार्य कुन स्वामी, उनका तो एकमात्र उद्यम है, व्यवसाय है, चाहे जैसे भी इस जीव को एकत्र वक्त आत्मा की बात, आत्मा की बात, आत्मा का स्वरूप इसके भीतर उतारना, परिचय कराना है, अनुभव कराना है। समझ में आया ये भाई? क्या कहते, कुछ भी करके जैसे व्यवसायी होता है ना, व्यापारी, उसका प्रयास क्या रहता है? चाहे ये डिजाइन हो, चाहे ये डिजाइन हो, चाहे ये क्वालिटी, चाहे ये मार्का, चाहे ये ब्रांड, कोई कंपनी कैसे भी इसको माल बेचना है। क्यों? क्योंकि उसकी निगाह कहाँ है? उसकी निगाह तो मुनाफे पर है। समझ में आया? उसकी निगाह कहाँ है? कि उसकी निगाह तो मुनाफे पर है। ऐसे ही उनको एक ही भाव है कि किस प्रकार से भी जगत के जीवों का दर्शन हो जाए और उनके माध्यम से मेरी भी परिणति कम से कम स्वरूप में नहीं तो स्वरूप की विचारणा ने, स्वरूप के चिंतन से पार या तो अपने में अवेद अनुभूति, वहां पर तो कोई विकल्प ही नहीं है, और विकल्प की भूमिका है तो निर्विकल्प के विकल्प से बाहर कोई दूसरा विकल्प। जगत के जीवों के प्रति दया और करुणा के विकल्प में भी इससे बड़ा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। जग को दे दी जग की। यहां से अपने को ये सीख लेना चाहिए, वही चेतना सम्मान प्राप्त करती है, वही चेतना पूज्यता प्राप्त करती है, वही चेतना प्रभुता प्राप्त करती है, वही चेतना तीन लोक में पूज्य होती है, वही चेतना तृप्त होती है, वही चेतना संतुष्ट होती है, वही चेतना निर्भय होती है, वही चेतना निशंक होती है, वही चेतना दुख से मुक्त होती है। कौन सी चेतना? जो अपने चेतनत्व भाव को ही प्रसिद्ध करती है। किसी को निशंक नहीं करना है, स्वयं अपने स्वरूप के आश्रय से स्वयं में निशंक होना है। किसी को निर्भय नहीं करना है, किसी से निर्भय नहीं होना है, अपने स्वरूप के ज्ञान सिद्धांत पूर्वक अपनी परिणति में स्वयं ही निर्भय होना है। कहीं किसी से निरपेक्ष नहीं होना है,
अपने ही चेतनत्व भाव से स्वयं में पर से निरपेक्ष होना है। अरे पर से निरपेक्ष होना है, ये बात तो बहुत दूर रह गई, परंतु अपने त्रिकाली ध्रुव से तो अपेक्षा रखनी है कि नहीं रखनी है, परंतु उससे अभेद होके वह भी निरपेक्ष होना। हाँ, तो कि मेरी अपेक्षा दुख के अभाव रूप अपेक्षा, पूर्णता की अपेक्षा, हाँ, पर द्रव्य से तो पूरी नहीं होगी, पर मेरे त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव से तो पूरी होगी, उसके अनुभव से तो पूरी होगी। ख्याल में आया? उस भेद विकल्प को भी मिट कर, प्रभु क्या बात कहते हैं उस भेद विकल्प को भी दूर करके, अरे किसका आश्रय, आश्रय किसका, मैं तो स्वयं आश्रय और स्वयं ही आश्रय हूं। चेतना में यानी एक समय का जो परिणाम है, व्यक्त पर्याय है, उस व्यक्त पर्याय में त्रिकाले ध्रुव, रे प्रभु मौजूद है। क्या वहां कारण परमात्मा मौजूद है। समझ में आया? बोला यदि वहां त्रिकाली ध्रुव मौजूद ना हो तो व्यक्त पर्याय अलग होने के कारण से उसके खंड हो जाएंगे, एक भूत एक भविष्य। क्या समझ में आया? नहीं होता है वो, उसका वह पारणामिक भाव स्वभाव त्रिकाली ध्रुवता चेतनत्व भाव वह सर्व पर्यायों में अखंड रूप से व्याप्ता है, जो द्रव्य से भी अखंड है, चित्र से भी अखंड है, काल से भी अखंड है और भाव से भी अखंड है। अपने उस अखंड में अखंड हो जा। आनंद होता है। मैं आंख वाला, नाक वाला, कान वाला, शब्द सुनने वाला, ऐसे वाला वैसे वाला, भगवान का दर्शन करने वाला, पूजा करने वाला, दया पालने वाला, व्रत उपवास करने वाला, 5 इंद्रिय के विषय भोग की तो बात बहुत दूर छोड़ दी, ये वाला भी मैं नहीं। वो अशुभ परिणाम वाला तो नहीं, न शुभ परिणाम वाला भी मैं। क्या कहा यहाँ तो परिणाम मात्र से, परिणाम मात्र से, ओ परिणाम मात्र से, क्या कहते हैं? ओहो परिणाम मात्र से विरक्त है, उदासीन है। परिणाम मात्र से उदासीन है। प्रश्न क्रमांक 102 पर आचार्य देव चर्चा कहते स्वयं अपने से ही अब बाह्याभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रद्योतमान है, इसलिए अव्यक्त है, अनंत है। निहार चेतन अपना रूप निहार, अनादि अनंत। फिर अनादि और अनंत, यो वो भूतकाल रूप अनादि, भविष्य रूप अनंत, ये भी विकल्प है। मान प्रतिक्षण बदल रहा हूं, यह भी विकल्प है। मेरे में बदलाव ही नहीं हो रहा, मैं तो वैसा का वैसा ही हूं, वही का वही हूं। ये प्रति समय जो अनुभव है यही बदलाव है। प्रत्येक समय का नया नया अनुभव, नया नया आनंद, नया नया संवेदन। बहुत अजब गजब अद्भुत।
अद्भुत है स्वभाव, यह चैतन्य का विलास। निहार निहार करके इसी से ही परिणति का विकास होगा। अपने विलास को नहीं, जिसे अपना विलास रास नहीं आता, क्या समझ गए? जिसे अपने विलास में रास नहीं आता, जिसे इंद्रिय न इंद्रिय के विषयों में रास आता है, वह रास लीला मनाता है, वह तो काम भोग का परिणाम है। क्यों कि तू जो बन करके भोग करता है वो तू नहीं, जिसके आलम्बन से करता है वो तू नहीं, और जिसका भोग मान रहा है वो तू, और जो तुझे वेदन में आ रहा है वो भी तेरा विकारी भाव है, वह भी तेरा स्वाभाविक भाव नहीं, इसलिए वो भी तू। जहां तेरा कुछ भी नहीं वहां रंजायमान, जहां तेरा कुछ भी नहीं, जहां तू स्वयं भी नहीं, वहां रंजायमान होना, यह तो उन्मत्तता ही सिद्ध होती है। क्या कहा? समझ में आ गया कि नहीं? उन्मत्तता के अलावा और क्या है? प्रत्यक्ष उन्मत्तता ही सिद्ध होती है भाई। क्या कहा है ना? जैसे जैसे वह पागल जंगल में, मेरे हाथी, मेरे घोड़े, मेरा वैभव, मेरे सैनिक, मेरी रानियां, खुश हो रहा है, जिसे देख के खुश हो रहा है वो इसके नहीं, जिन्हें देख के खुश हो रहा है वो इसके नहीं, और जो खुश हो रहा है वो स्वयं नहीं। क्यों? वो तो राजा खुश होता है देख के मेरे हैं, उनका स्वामी तो राजा है और तू राजा नहीं है, और तू खुश हो रहा है, तो तू झूठा आत्म विकल्प करके राजा बन रहा है। इसलिए इसलिए वो भी तू नहीं। क्या? तो इससे सिद्ध होता है तू उन्मत्त है, पागल है। पागल की ये चेष्टा हो सकती है, सियाने की नहीं। ऐसे ही सुन भाई, ये तो अज्ञानी की चेष्टा है, अज्ञान भाव है कि जो स्वयं नहीं उस रूप अपने को मान के, जो स्वयं नहीं उसका आलम्बन लेकर के, जो तेरा नहीं उनका लक्ष्य करके, जो तू अपने उस विकार को भोगता है वह विकार भी तेरा स्वरूप नहीं, तू वहां तू नहीं, तेरा कुछ भी नहीं, तेरा नाम निशान नहीं, और तू वहां मस्त है, मगन है ख्याल में। अब सोच तेरा क्या होगा? एक मिनट में समझ में आ गया। बस तेरे दुख का कारण इतना ही। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, मोह ममता से भटकाया हूँ, अपने को इंद्रिय रूप लखूं, पर ममता में अटकाया हूँ। मोह से भटका, अपने को इंद्रिय रूप देखा, और इंद्रिय रूप देखते ही पर की ममता में अटक गया। अब बोलो, पर में कौन अपनापन करता है? आप बताओ। ये पराए मकान है, उनकी चिंता कौन करता है? कोई नहीं करता। पराई वस्तु की कोई नहीं करता। जो जिसकी निगाह में पराई होती है वह उसके प्रति उदासीन होता है, निरपेक्ष होता है।
समझ में, ना तो उसकी उपेक्षा करता है। उपेक्षा भी दोष है, अपेक्षा भी दोष है, निरपेक्षता वो सूची है, वो धर्म है। समझ आया कि नहीं? उपेक्षा उसे देख के थूक दिया, अपेक्षा कोई थूके नहीं, ये हमारी चीज है। प्रभु ना द्वेष है, ना राग है, ना उपेक्षा है, ना अपेक्षा है, निरपेक्षता है, सहजता है। समझ आया? उदासीनता है। साता की सहेली है अकेली उदासीनता। यदि तुम यह चाहते हो कि मेरे जीवन में असाता का उदय नहीं आए, तो ये तो तीर्थंकर भी नहीं रोक पाएंगे उदय को। स्वयं की देखो भाई, यह प्रसंग भी क्या संदेश दे रहा है। हे चेतन, यह सुनाने का तुम्हारा स्वरूप नहीं। हे चेतन, यह सुनाना तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ओहो, हे चेतन, सुनाने के लिए इसके सहायता की जरूरत है। सब जी अपने स्वरूप को समझे, बस ये भाव, यहाँ इसकी जरूरत नहीं, सुनाना या जरूरत। अब जब इसके आलम्बन की जरूरत है, अब इसमें कोई भी अवरोध आएगा तो परिणाम कैसे होंगे? और आपको सुनने की है राग भावना, तो यहाँ अवरोध आएगा तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन जहाँ सुनना और सुनाने का विकल्प टूट जाए, समाना हो जाए, अब उसमें क्या चाहिए, किसका अवलंबन चाहिए? बाहर में चाहे साता का उदय हो, चाहे असाता का उदय हो, मेरे तो परिणाम में सदा साता ही। उदासीनता, उदासीनता, जगत से उदासीन तो जगत के परिणमन से अपने को कोई असाता नहीं। ऐसे ही धर्मात्मा धर्म के निमित्त से भी उदासीन, निज धर्मी बस भीतर में मैं ही मेरा निमित्त, मैं ही मेरा उपादान, बस निमित्त और उपादान ये सब भेद मिट गया, बस मैं रह गया।
हो गए सबसे उदासीन। स्वरूप में समाने के विकल्प से भी उदासीन होते होते, सीधे नहीं, होते होते वेद की विज्ञान बस अंतिम उदासीनता और पूर्ण साता। क्या ख्याल में आई है? अरे एक ही उपाय वेद विज्ञान, लेकिन भेद विज्ञान कौन कर पाएगा? जिसे पहले आगम से भेद का ज्ञान होगा। इसलिए प्रथम शुद्ध ज्ञान के आलंबन से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय, एकद वक्त आत्मा की स्वरूप की पहचान कर इस जीव को अनादिकाल से इस बंध पर्याय का तो परिचय है, बंध पर्याय का तो परिचय है, पर इसे अपने असाधारण चैतन्य भाव की खबर उसे बताने वाला ये सर्वज्ञ का आगम। क्या कहा? चर्चा कहां से प्रारंभ की थी? कि जो मेरा जो ये व्यक्त परिणाम है, चेतना क्षयोपशम, क्षयोपशम, यह जो क्षयोपशम है, ये कहाँ लगना? किसका क्षयोपशम है? कि चेतना का क्षयोपशम है। तो कहाँ लगाना उसे? कि चैतन्य के लिए ही लगा, बस पर के लिए, पर के सन्मुख जाना भी तो अपने प्रयोजन के लिए। जी हाँ, भोजन के पास भी जाना तो अपने प्रयोजन के लिए कि अब भूख का विकल्प सहन नहीं हो रहा, अब हमारी आराधना में विघन पड़ रहा है, इसलिए बस ऐसा भोजन, उतना भोजन, योग्य भोजन, योग्य क्षेत्र में, योग्य काल में, योग द्रव, योग भाव पूर्वक। अब ये सब विवेक आता है, उसे दर्शाने वाला सारा चरणान योग आगम ग्रंथों में सब चलता है, और यहाँ से बोलता है यदि यथार्थ होता है तो सब विवेक, सब विवेक का ही कार्य। विवेक अविवेक का कार्य करेगा तो अविवेक किसका कार्य? और विवेक विवेक का कार्य नहीं करेगा तो विवेक का कार्य क्या अविवेक करेगा? स्वर्ण में से भाई स्वर्ण के आभूषण, इधर विवेक का जन्म हुआ है तो विवेक रूप वर्ण बनी होगा। एक 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 स्वरूप के प्रति ऐसी अद्भुतता, निशंकता होती है जी। विवेक यदि भोजन के सन्मुख भी जा रहा है तो भी अपने, अब तो एक ही लक्ष्य बन गया, एक ही लक्ष्य, राग की पूर्ति भी कर रहा है तो राग के अभाव के लिए, मतलब क्या है भाई इसका? कि उद्यम तो एक राग के अभाव का है, लेकिन अभी राग टूट नहीं पा रहा है, तो मर्यादा में लेके जिद पकड़ ली है उसने, तो थोड़ा सा अमर्याद रूप धारण करे उससे पहले मर्याद में ही उसे निपटा। बच्चा बहुत जिद्दी हो जाए और बहुत की जिद करे उससे पहले थोड़े में निपटा। जैसे कर्मचारी बहुत फैलकर जिद करे उससे पहले थोड़े में ही उसकी मांग करके निपटा। जैसे कोई अधिकारी बहुत बिगड़े, ज्यादा जुर्माना बढ़ाता जाए उससे पहले ही उसे थोड़े में।
वो भी तब निपटाता है समझदार व्यापारी। देना तो कुछ नहीं चाहता है, बहुत जाता जाने देखे थोड़े को निपटा दे। लक्ष्य तो एक ही है, उद्देश्य तो एक ही। मेरा यह अब जितनी भी चेतना की व्यक्ति है, मतिशुद्ध ज्ञान थोड़ा है, लेकिन सुनो, अपने स्वरूप को जानने में पूरा है, समर्थ है। अभी वर्तमान में तो अपना काम चल रहा है। जैसे जैसे स्वरूप का विकास होगा, वैसे वैसे पर्याय का भी विकास होगा। क्या बोला? जितना विज्ञान गण उतना समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? ये तो स्वभाव है, उसमें मुझे टेंशन नहीं लेना। स्वरूप बहुत विकसित होगी और मैं नहीं संभाल पाया तो ऐसा होता ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे रे भाई, जिसकी जेब में 2 का नोट नहीं होता था, दो दो दिन भूखा मरता था, आज उसकी जेब में बिलियन, बिलियन बिलियन, बहुत अपार संपदा, विश्व में दूसरा स्थान है उसका धनाढ्य व्यक्तियों में। अब बोलो, संभाल पा रहा है कि नहीं संभाल पा रहा है? ज्यों ज्यों धन बढ़ता है, त्यों त्यों उस धन की संभालने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। जो जो ईंधन बढ़ता है, त्यों त्यों आग भी विशाल हो जाती है। ज्यों ज्यों आग विशाल होती है, त्यों त्यों उसको ईंधन भी विशाल चाहिए। ये तो भाई ऐसी है, बाहर जाए तो भी आशा और तृष्णा की ज्वाला, और भीतर आए तो आनंद और शौक और ध्यान की अग्नि। क्या बोला? और उसमें अपने स्वरूप का बस वह उसका विषय बन जाता है। और इन चिंता सम सुख जागे, जिमे ज्वलन पवन के लागे। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, क्या बात है। और एक अवसर ऐसा आता है, उसमें से धुआं अल्प होते 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 वह निर्धूम हो जाती है, केवल ज्ञान प्रकट। बस अब उसमें धुआं कहां से निकले? अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा सदा ही अंतरंग में प्रकाशमान है। ये कैसे संभव है भाई साहब? है कि जैसे वहां वह गिनने वाला गिनने के चक्कर में चक्कर खा जाता है, और एक कम होते ही वो चकरा जाता है, तो स्वयं को गिनना भूल जाता है। तो होता है कि नहीं होता? जब अस्थिर उपयोग हो, तो आप 10 बार गिनते हो और फिर भी चल जाते हो, भूल जाते हो। अस्थिर चंचल उपयोग हो तो नोट गिन रहे, कितने थे, इतने थे, इतने थे, भूल गए, फिर कुछ आ गया, विकल्प आ गया, फिर 50 दबे गिने। बहुत टेंशन होती है कि नहीं स्थिति? गिनने वाले को भूल जाए। छोड़ो इस बात को। जब दृश्य में एकाकार हो जाता है तो दृष्टा अपने को भूल जाता है, केवल दृश्य ही मुक्त हो जाता है। उसमें स्वकल्पना होने लगती
मानो मैं इस रूप हो गया। समझ आ गई बात? राम कुमार जब राजा का स्वांग रचता है तो मैं राजा ही हूं, राम कुमार विस्मृत हो जाता है। लेकिन वहां तो उसके लब्धि रूप रहता है, यहाँ तो इसके वह भी नहीं रहता। कारण कि इसे पर से भिन्न अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं हुई अनादिकाल से। जब से आंख खुली है इसकी, तब से इसने अपने को इंद्रिय ज्ञान रूप और इंद्रिय वाला ही देखा था। इसलिए स्वयं चेतना में चेतना गुण होते हुए भी, बोलो, चेतना अपने को देह रूप अनुभव कर रही थी, मकान वाला अनुभव कर रही थी। ये सब क्या है? जड़ है। लेकिन वेदन हो रहा है, यहाँ संवेदन हो रहा है। ये संवेदनता हर क्षण 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 में है। देख, संचेतन तेरे में हर समय है। संचेतन बिना एक क्षण नहीं। यह संचेतन इस बात को प्रसिद्ध कर रहा है कि तू चेतना गुण वाला है। चेतना गुण वाला है, इसलिए देह नहीं, आंख नाक नहीं है। तेरा चैतन्य गुण सदा अंतरंग में प्रकट प्रकाशमान है। ख्याल में आया कैसा है चेतना गुण? चेतना गुण कैसा है? अमृतचंद स्वामी कैसे रसीले भाव से, उनके अंदर में कैसा रस घुल रहा है, अपने में देखो ना कैसा रस घुल रहा है। शब्द बताते हैं चेतना गुण कैसा है। जो समस्त विप्रतियों को कि जो अपने को अन्य अन्य प्रकार से मान रहे हैं, उन सब विसंवादों को, उन सब विकल्पों को, उन सब अनध्यवसाय भाव नष्ट करने वाला है। क्या मतलब? मैं ये 2 इंद्री वाला, 3 इंद्री वाला, 4, वो तो स्वयं अपने को इंद्री वाला जानता ही नहीं है। वो तो बस कार्य को जानता है। मैं चखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं छूता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ। यहाँ भी तो ऐसे, ये इंद्री विंद्री कौन जानता है? ये तो यहाँ से पढ़ा दिया इंद्रिय, लेकिन कार्य तो नजर आ रहा है कि नहीं? तो अपना स्वरूप कैसे मान लिया इसने? इसके भीतर में बोलो गहराई में अपने स्वरूप के बारे में क्या धारणा पड़ी है? मति ज्ञान का भेद है ना धारणा। इसकी धारणा में यही पड़ा है, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, चखता हूँ, सुनता हूँ, छूता हूँ, ये वाला मैं हूँ, मेरे में निरंतर ये कार्य हो रहा है। ये मानता है ना, धारणा में ये पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? जैसे अभी नाम से पुकारो तो तुरंत बोलता यस, धारणा में कितने गहराई में पड़ जाती है वो बात। छोटे बालक को भी बचपन से, ए भाई, जब आप उसको निरंतर उस नाम से पुकारते हैं तो उसकी धारणा में वो बात बैठ जाती है। ऐसे ही इसके बार बार का अभ्यास, बार बार का अवलोकन, प्रथम तो धारणा में बात बैठे और फिर इस धारणा में वो वेदन संवेदन रूप अनुभवन बैठ जाए। वो अब वह यहाँ वेदन से भेद ज्ञान करता है, शब्दों से नहीं। शब्दों से भाव आ जाता है, तुरंत भिन्न पड़ जाता है, भिन्न पड़ते संवेदन बदल जाता है।
अपने घर में आ जाए। यह अनुभव ज्ञान, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। और ज्ञानाभ्यास करे मन माई, जिसके भीतर निरंतर ये भेद ज्ञान का अभ्यास वर्तता है, मोह महात्म ताके ना। ताकि समझ में आया कि नहीं आया? क्या देखो, अभी हमने कहा ना, ताके मोह महात्म नाई, ज्ञानाभ्यास करे मन माही। मोह महात्म ताके माई। लिखा क्या है वहां? ताके मोह महात्म नाई। हम क्या पढ़ गए थे? मोह महात्म ताके नाई। समझ गए? यदि आपकी निगाह भाव पर हो, शब्द नहीं पकड़ेंगे, लेकिन शब्दों की पकड़ वाले को शब्द भी पकड़ में आता है। पकड़ ऐसी ढीली हो जाए और भावों की पकड़ ऐसी ज्यादा हो जाए कि वो तो हट लेगा। बोलो, अब ये तो हम भी जानते हैं कि वहाँ क्या लिखा है, क्या हमारे निर्णय में नहीं है, लेकिन अभी तो भाव रूप चल रहा है। अब वहां से थोड़ी देख के बोल रहे हैं, वो तो भूल रहा है। अब वो भूल गया तो अपने को ऐसा नहीं लगा गलत भूल गया, क्योंकि सही ख्याल में हो तो सही भूले, उधर शब्द पे ख्याल नहीं है, भाव पे ख्याल है। ऐसे सुनने वाले के भी भाव पे ख्याल है, तब भाव वासन होता है। अभी तो इसकी चित्त की चंचलता इतनी होती है, देखो वो भी ऐसा कहते हैं, वहां भी ऐसा लिखा है, वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है। अरे ये सब तो तूने भाई बहुत कर लिया, भाव पकड़। ख्याल में आ गया? आया? हासिल हुआ? हाँ, देखो क्या कहते हैं, जो समस्त विप्रतियों को नाश करने वाला है। अब ये झगड़े अन्य मतियों के साथ स्यादवादी का नहीं है। क्या बोला है? क्या बोला? अन्य मतों के खंडन के लिए ही केवल ये चर्चा नहीं है, उनका तो मत खंडन हो ही गया है, लेकिन इधर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानने वाला भी, केवल सच्चे देवसाज गुरु को ही मानने वाला भी, उसके भीतर वे भी अनादि संस्कार से ब्रह्म के कारण अनेक प्रकार की कल्पनाएं चलती रहे। कभी इसे लगता है ये शरीर वाला, जब दर्पण में दिखता है ना सुंदर, और चार लोग और प्रशंसा कर देते हैं। हाँ, बेटा नालायक, अब अपने परिणाम के अनुसार नहीं बढ़ते तो नालायक। अब किसी गुण की किसी ने प्रशंसा कर दी तो खुश फूल जाता है, हाँ मेरा बेटा है। एक निर्णय नहीं रहता है ना उसका, उन्मत्त है ना, पागल है। यदि उन्मत्त नशेड़ी पत्नी को पत्नी और माता को माता भी कहे तो उसे सियाना नहीं कहे, निर्णय नहीं। सब मैं सुंदर हूं, ज्ञानी यदि ये कहे तो उसका कहना भी सम्यक है, उपचार से कहता है। ये व्यवहार न है, न किसके, जिसका प्रमाण शुद्ध सम्यक होता है उसका न सम्यक होता है। हाँ, अरे वो कह रहा है मैं सुंदर हूं, लेकिन सुंदरता का वेदन थोड़ी कर रहा है। नहीं भाई, कभी उसको भी अस्थिरता में ऐसा राग आ सकता है देह के प्रति, तो भी भीतर में जानता है ये राग का परिणाम है, इसमें अभी राग की मुख्यता ज्यादा है, लेकिन ये राग भी मेरा स्वरूप है। क्या बोलो,
समझ आया। तो भी वो राग का भाव भी भेद ज्ञान पूर्वक ही होगा। समझ आया? अरे जिस देह को देख करके ये राग विकल्प आया, उसका स्वरूप तो विचार। असुचि भावना, बस उसका विचार आते ही अरे मैं चैतन्य धातु से निर्मित परम पवित्र शुचि, और ये तो धातु से निर्मित देह, जैसे सूत और नेत्र का मेल नहीं, ऐसे ही चेतना का और इन पुद्गल परमाणुओं का क्या मेल। यह जड़, हम चेतन, इनसो नाई हमारो मेल। दोस्ती भी कैसी भाई, राग भी कैसा, क्या जरा सा स्वरूप विचार में आते ही वह भी उड़ जाता है। यह तो अविचारित रम्य है। यह चूहा जभी तक कूद रहा है, जब तक नींद में है, जरा सी अंगड़ाई आई ये दिखाई नहीं देगा। सिंह सोया है, मरा नहीं है। तत्व ज्ञान सोया है, मरा नहीं है। ख्याल में आया? रहना तो सदा काल जागृत ही चाहिए। इसलिए जगे वो की संगति में रहना, सो की संगति में नहीं रहना। ड्राइवर की सीट के पास सोना मना है। अथवा ये कहें कि सोतों के पास बैठ करके ड्राइविंग करना मना है। तो मोहियों की संगति में रह करके या मोक्ष मार्ग की आराधना मना है। समझ आया? अरे ड्राइवर की सीट के पास भी बैठ के सोएगा तो जागेगा है? आराधकों के समीप रह करके भी मोह की नींद में सोता है। आगे की सीट पे बैठे को कोई सोए ना तो पीछे वाला ठपका मारता है, उठ। ख्याल में आया? हमें भी मरवाएगा। वहां बैठ के सोता है। ऐसे ही है, साधकों की संगति में रह करके भी सोता है। ख्याल में समय सार पड़ता है और समय सार नजर नहीं आता तुझे ठपका मारो। समय सार की बात सुहाती है, समय सार अभी नहीं सुहा। बोला बात सुहाती है, अपना बात सुहाती है तो वह भी सुहाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जिसे राग हो जाता है बात का, उसे राग की पूर्ति सुहाने लग जाए। सेवत गिनत चैन, वो अज्ञानी है। और जिसे चर्चा नहीं सुहाती, ए भाई साहब कब तक बात करते रहोगे, दिखाओ भी। लो दिखा दिया। अरे कब तक दिखाते रहोगे, देओ तो। ले भी लिया, अरे लेकर के भी कब तक देखता रहेगा, भोग कर क्या समझ। जिसकी दृष्टि वहां होती है वो राग को सेकर के चैन नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वह राग के लिए नहीं है, राग के अभाव के लिए है। वह राग वीतरागता के लिए है। जो वीतरागता के प्रति समर्पित राग होता है, उस राग का नाम प्रशस्त राग है। कुछ समझ में आया? ज्ञानी के जिस जाति का प्रशस्त राग होता है, ज्ञानी के तो उस जाति में क्या, उसमें सम्यक ज्ञान की चमक है। चलिए आगे देखिए क्या कहते हो। जो समस्त विप्रत्तियों को नाश करने वाला है। अब यहाँ देखो कितनी विप्रत्तियां होती हैं यहाँ। कभी देह से देख करके मैं, कभी
कर्तृत्व भावों को देख करके मैं, कभी शुभ भावों को देख करके मैं। समझ आया? कभी कर्म नो कर्म का नो कर्म शरीर आ गया, कर्मों की नाना प्रकार की स्थिति हीना दिखता देख करके वहां से मैं की कल्पना कर। ये ध्यान दे, चेतना गुण है, उसमें सदा चैतन्य रूप विलास है, वो मेरा अंश है, मैं उसका अंशी हूँ, स्वामी हूँ। उसके साथ जितना विकार है वो तुझे क्यों नजर आ रहा है? वो तो चेतना के प्रकाश में नजर आने वाला विभाव है। प्रकाश में विभाव नहीं है, विभाव में प्रकाश नहीं है। प्रकाश है, वो मेरा अंश है और मैं उसका स्वामी। नहीं, अभी थोड़ी सी कमजोरी है पागल, कमजोरी है, कमजोरी विकार है और मैं प्रकाश हूं। वहां देख, वो अंश दिख गया ना, चेतना गुण आ गया ना, गुण से गुणी तक पहुंच जा। पहुंच जा का मतलब क्या है? ऐसे चल के नहीं पहुंचा जाता है, बस उसी में बैठता चला, समाता चला। ना तो नष्ट होने वाले को देख, ना उदय होने वाले को देख, जो है और उस है में जो हकार है, बस उसको अनुभव। क्या होने लगा यह मत दे, क्या जाने लगा यह मत दे। जो जाने वाले को देखता है और आने वाले को देखता है, वो रहने वाले को कैसे देखेगा भाई साहब? देखने वाले। क्या समझ में आई बात? वो है, कितनी प्यारी बातें हैं। बातें प्यारी नहीं है प्रभु, स्वरूप प्यारा है। जब उस स्वरूप की दृष्टि होती है तो उस स्वरूप की दृष्टि को छू करके जो भाव आता है, हवा आती है, वो भी प्यारी लगती। समझ आया? श्री राम के पास से तो हनुमान भी आए तो भी अपने लगते हैं, प्यारे लगते हैं, हाँ हितैषी दिखते हैं, बांधव दिखते हैं। क्या बोला? चुचा रहा है, नष्ट हो रहा है, वो नहीं दिखता। जो उत्पन्न हो रहा है शुद्धि अंश, वह नहीं दिखता। तो क्या दिखता है? जो है। क्या है? चेतना। हे प्रभु, चेतना गुण से अधिक है, उपयोग गुण से अधिक है। सदा अंतरंग में प्रकट प्रकाशमान, जो स्वयं स्वतः अपने से नित्य उद्योत रूप है। जिस दिन आत्मा में से चेतना गुण नष्ट हो जाएगा, उस दिन यह आत्मा नहीं जड़ हो जाएगा। आत्मा कभी जड़ नहीं होता। अरे नित्य निगोद में भी जीव था, समझ, वापस इतर निगोद में भी चला जाए तो जीव ही रहेगा। इसके कारण है, जीवत्व भाव के कारण है, चेतना गुण के कारण। तो वह चेतना गुण अभी भी तो होना चाहिए कि हाँ है ना। यदि ये चेतना गुण नहीं होता तो अपने को अवगुणी कैसे देखता, दुर्गुणी कैसे देखता? बहुत लोगों का रोना यही है, क्या करें साहब, हम तो बहुत अवगुण हैं, हमारे में बहुत अवगुण है, बड़े दुर्गुण है। अरे दुर्गुण बहुत है, अवगुण बहुत है, तो कोई चेतना गुण भी है कि नहीं जिसके प्रकाश में ये अवगुण और दुर्गुण दिखते हैं? तो अवगुण और दुर्गुण को मत देख, एक बार उस चेतना गुण के स्वरूप को देख और चेतना गुण को देख और उसमें अहम कर।
फिर ये अवगुण और दुर्गुण रह जाए तो बता दे। नहीं, अभी तो जरा कमजोरी है, अभी वो शुद्धता नहीं आई, अभी वो पर्याय नहीं आए, अभी तो जरा खचास है, अभी वो शांति नहीं आई, सच्ची आनंद सच्ची शांति अभी नहीं आई है। अभी क्यों नहीं आई भाई साहब, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई? या तो चेतना गुण दृष्टि में नहीं आया है, या उस चेतना गुण में तेरी दृष्टि नहीं आई है, उसमें अहमपना नहीं आया है, उसमें मगनता नहीं आई। जी, जितना भी है उसमें लगा दे, अभी प्रकट जितनी भी चेतना है उसमें लगा दे, सारी को इकट्ठी करने के चक्कर में मत लग, बाकी तो सब अपने आप खिसती चली आएगी। जो है लगा दे, उसको बाकी को बुलाने में मत लगा, एकाग्रता बढ़ाने का भी विकल्प छोड़ दे। एकाग्र हो जाएगा। क्या कर, आदत खराब है इसकी। अभी तो उपयोग देखो ना, वो आवाजें सुन रही हैं, अभी ये विकल्प चल रहे हैं, अभी ये विचार चल रहे हैं, अब चित्त तो स्थिर हो ही नहीं रहा है। बस तो तेरा कभी नहीं होगा। अब कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। हाँ, अब कैसे चालू करें हम अपना कार्यक्रम? अरे तू कार्यक्रम चालू नहीं कर रहा है इसलिए सब घूम रहे हैं, और तू क्यों नहीं चालू कर रहा है कि सब घूम रहे हैं, और वे सब क्यों नहीं बैठ रहे हैं कि तू चालू नहीं कर रहा है। और मैं चालू तब करूंगा जब सब आएंगे, और तब सब तब आएंगे जब तू चालू करेगा, तो ये तो कभी नहीं होगा। क्या बोला? अरे तू ढोलक लेकर के बैठ, ढोलक बजाना शुरू कर, गाना शुरू कर। क्या बोला, समझ आ गया? कि बोले कोई नहीं है, अरे तू तो है, प्रकट ज्ञान का अंश तो है ना। क्या कहा? यह सर्व चेतना अगर अभी इधर उधर भी कहीं है तो टेंशन मत ले, यह विधि का विधान है कि जब ढोलक बजना शुरू होती है तो सब आने लग जाते हैं, और वह बजाने वाला ना तो आने वालों को देखता है और ना कितने आ गए हैं उनको देखता है, वो तो बजने में ही मगन हो जाता है, और जब वो मगन हो करके बजाता है तो आने वाले सब मगन होते जाते हैं, और जितने बाहर इधर उधर है वे भी आए बिना रहते। समझ गया? इससे जाहिर होता है कि तेरी अभी पर्याय दृष्टि नहीं गई। यदि स्वभाव की दृष्टि हो जाए, स्वभाव में अहमपना हो जाए, तो फिर तो स्वभाव को देखेगा कि पर्यायों को देखेगा। क्या बोला? सब झगड़ों का नाश कर देगा ब्रो, ऐसा है ये। अद्भुत है, अद्भुत है। जितने भी अनेकाकार है उनमें सब में एक चेतना गुण है, वहां सब में मौजूद है। बस और अपने को चेतना गुण से तन्मय देख, तद्रूप देख, चेतना देख, चेतना चैतन्य देख, बस और समा जा। टेंशन मत ले, कुछ विकल्प मत कर, अभी कुछ कमजोरी रह गई,
कमजोरी यही है कि तू कमजोरी देख रहा है, तो अपने को चैतन्य दे और देखता है। भाई दूध तेरे हाथ में है, मुख में नहीं लगाएगा, उसे चूसेगा नहीं, पोषण कैसे होगा? कमजोर तो रहेगा ही। चेतना गुण तेरे में है, तू उस चेतना गुण को अपने उपयोग का विषय बना और उसका वेदन कर, अनुभवन कर। पुष्ट होता जाएगा, कमजोर नहीं रहेगा। ख्याल में आया वो गाय का बछड़ा दूध पीता है, चुम मारता है, फिर पीता है, फिर चुम मारता है। नेचर को देखा नहीं आपने? पक्षी आसमान में पेंग भरता है और जब भर जाती है चाबी आनंद लेता है और फिर ढीला होता है, फिर यही है। क्या करे, नेचर है, इधर की भी नेचर यही है। स्वरूप महिमा की पेंग बढ़ता है और फिर उसमें समा जाता है, अभेद भेद पूर्वक, भेद में आना नहीं है, अभेद से चुप होता है। तो पेंग भरना किसकी तरह? अभेद, भेद ज्ञान। और सब जगह जहां सुई से काम होता है वहां तलवार नहीं लाना, और जहां तलवार का काम होता है वहां सुई नहीं ले जाना। अगर खड़ा है देह में तो देह से भेद ज्ञान करना, फिर निर्मल पर्याय से भेद ज्ञान नहीं करना। और यदि समीप खड़ा है तो वहां देह से भेद ज्ञान नहीं करना, निर्मल पर्याय से भेद ज्ञान करना। अरे प्रभु, जो एक्सपर्ट होता है, अभ्यासी होता है, वह तलवार की जगह तलवार इस्तेमाल करता है, सुई की जगह सुई करता है। और जो नकलची होता है उसे तो कुछ पता ही नहीं कहाँ क्या करना है। देख देख करके अपना जीवन बदलने वाले, वेश बदलने वाले, भाषा बदलने वाले हैं, भाव बदलने वाले, भोजन बदलने वाले, शब्द बदलने वाले, इससे बदलने वाले बहुत हैं। लेकिन अनबदले को देख करके बदलना, यह जो यथार्थ होता है वह तो दुर्लभ ही है। इसलिए भाई, है क्या तो क्या कहते हैं, चेतना गुण कैसा है? यहाँ आ, चेतना गुण का अंतर में अनुभवन कर। जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया, अर्थात जो भेद विज्ञानी जीव है वही अपना सर्वस्व प्राप्त करता है। जो सर्वस्व छोड़ के आ गया, नादि काल की मान्यता छोड़ के आ गया, आसक्ति को छोड़ के आ गया, समस्त आग्रहों को जिसने छोड़ दिया, और जिसने पर का रंच मात्र भी अपने में नहीं रखा, राग का अंश भी नहीं, जिसने सर्वस्व छोड़ दिया, उसे सर्वस्व। अद्भुत बात। जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया। इस प्रकार वह चेतना दिल से ऐसे अंदर में पसर गया, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो क्या है अंदर, जो जाता है वहीं का होके रह जाता है। प्रत्येक नई नई पर्याय समाती है। सर्व काल में किंचित भी चलायमान नहीं होता, ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और इस तरह सदा ही लेस मात्र भी नहीं चलित। ओ ऐसी अन्य द्रव्य से असाधारणता होने से जो स्वभाव भूत है, ख्याल में आया, वह शक्ति रूप स्वभावभूत है और इधर व्यक्ति रूप भी स्वभावभूत हो जाता है। ऐसा चैतन्य रूप पारमार्थ स्वरूप जीव है
जिसका प्रकाश निर्मल है। कैसा निर्मल है? सकल ज्ञायक तदपुंजानंद रस। स्वभावगत तो निर्मल था ही, अब दशागत भी निर्मल हो जाता है। अब वो दशागत केवल ज्ञानी भगवान और स्वभावगत भगवान ज्ञान स्वभाव चेतना, ऐसा चैतन्य रूप परमात्म स्वरूप जीव है जिसका प्रकाश निर्मल है, चेतना गुण निर्मल है, जो कहीं अपने चैतन्य गुण को छोड़ करके जड़ रूप नहीं हुआ। ऐसा यह भगवान इस लोक में एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति रूप विराजमान है। निगोदिया की पर्याय में भी विराजमान है और सिद्धों की पर्याय में भी विराजमान है। ऐसा जो टंकोत्कीर्ण एक भगवान ज्ञान स्वरूप विराजमान है, उसको देख, वह तेरा पारमार्थिक स्वभाव है। उसमें अहम कर ये क्यों देखता है? मैं ही चेतन, मैं ही चेतना, मैं ही चेतन, मैं ही चेतना, मैं ही चेतन, मैं ही चेतना, अपनी चेतना में चेत, मुझ में पर का कुछ काम, मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर मैं मेरा विश्राम। वहां तो थपेड़े लगते हैं, धक्के लगते हैं, फुटबॉल की तरह, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, पर में विश्राम है ही नहीं, आराम है ही नहीं। बोले नहीं, हम अपनी बिस्तर पर लेट जाते हैं तो आराम मिलता है। कहाँ मिलता है? लेटने पर भी विकल्पों के थपेड़े चलते रहते हैं भीतर। ओ कहाँ है मावी? लगता है तुझे आराम है। यदि विश्राम और आराम हो जाए तो फिर उसके बाद चलना नहीं होता। आराम तो अपने उस अविचल स्वरूप में समा जाने पर है जहां विकल्प ही उत्पन्न है। ऐसी अवस्था ज्यादा समय नहीं रहती, तो हाँ, वह ज्यादा समय रहे, अनंत काल तक रहे, उसकी सिद्धि के लिए ही यह साधना है। साधना के लिए यह दृष्टि मिल गई कि जिस स्वरूप के आश्रय से एक समय, दो समय, एक क्षण, दो क्षण, एक घड़ी के लिए भी ठहरना हो गया, टिकना हो गया, तो फिर अनंत काल क्यों नहीं होगा? हुआ है, हो रहा है और होएगा। इसलिए अब तो मुझे बस उस साध्य की सिद्धि के लिए ही मेरा सारा क्षोभ समर्पित है। ऐसा भाव करे तो जो जहां खड़ा है, जिसे निर्णय नहीं उसे निर्णय होगा, जिसे निर्णय है धारणा से उसे अनुभव रूप भी होगा, और जिसे अनुभव हो गया उसे स्थिरता में स्थिरता रूप भी होगा। जो जहां खड़ा है वहीं से यदि वो लक्ष्य कर ले तो अवश्य परिपूर्णता को प्राप्त होगा। ऐसा परिपूर्ण 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 चैतन्य स्वभाव और परिपूर्णता को प्राप्त कराने वाला यह पारमार्थिक भगवान इस लोक में टंकोत्कीर्ण दिन ज्योति रूप विराजमान है। आइए सभी जीव उस भगवान का दर्शन करें, उसे आत्मसात करें। उन भगवान का तो दर्शन होता है, उन भगवान की भगवत्ता हमको नहीं मिलती, लेकिन इस भगवान का जिसे दर्शन होता है उसकी भगवत्ता परिणति में व्यक्त हो जाती है, उसकी पावर आ जाती है, उसका प्रभावना होती है, वृद्धिंगत होती है, और वह दर्शन ज्ञान चारित्र की स्थिरता बढ़ करके यह अस्थिरता रूप राग द्वेष का संहार करके कषाय शक्ति घटती चली जाती है। वह कषाय पंगु हो जाती है और मर जाती है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। सहजानंद
शुद्ध स्वरूप बस अपने में ही समा जा, शांत शांत, कुछ नहीं, ना होना ना जाना, बस हूँ में समा जा। क्या हो रहा है आँख खोल के नहीं देखना, हो है अभी यहाँ चैतन्य, बस संचेतन, बस ओम। निज निधि निज में